If I answer these 2 questions, will you accept Islam? I have totally 4 questions. So, Okay, so you want me to answer the first 2. So that's what I did when I had a debate with Dr. William Campbell. I gave him a 100 rupee note. And the Indian 100 rupee note, as you may be aware, since we have got 22 official languages, I read in English 100 rupees, Hindi says 100 rupiah. I asked him to read the other 20 languages, if he's a believer. And he could not. no. Because in India, when after many people accept Islam, the CID, the police go there and ask how much dollars Dr. Zakir Naik give you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे 4 सवाल हैं जिनके जवाब मुझे कहीं से नहीं मिले। मेरा भाई पहले ही मुसलमान हो चुका और वो हमें इस्लाम के बारे में बताता रहता है। मैं भी इस्लाम के बारे में जानना चाहती हूँ, मगर पहले अपने 4 सवालों के जवाब ले लूँ, इसके बाद फैसला करूंगी। 2 सवाल अभी करूंगी और 2 बाद में। अगर मेरे सवालों के जवाब मिल गए तो मैं इसी वक्त इस्लाम कबूल कर लूंगी, और अगर न मिल सके तो फिर कोई शिकवा मत करना। नाज़रीन, ये अल्फाज एक ईसाई खातून के थे जो भारत से ताल्लुक रखती थी और दुबई में अपने भाई के पास मुलाकात के लिए आई हुई थी। इस औरत का नाम प्रशांति दासरी था और इसका भाई इस्लाम कबूल कर चुका था। इसने चैलेंज दे दिया तो डॉक्टर जाकिर नाइक भी मुस्कुरा दिए, क्योंकि जवाब तो उनके पास हर वक्त मौजूद रहते। उनके चेहरे से अलग सी खुशी झलक रही थी, जैसे वो जानते हों कि इस खातून को कलमा पढ़ा कर ही जाने देंगे। बहरहाल इस खातून ने सवाल किए और पूछा कि मेरा पहला सवाल ये है कि एक रूह मुक़द्दस है जिस पर ईसाई यकीन रखते हैं, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि इस्लाम किस रूह मुक़द्दस की बात करता है, वो किस को रूह मुक़द्दस समझता है। और दूसरा सवाल ये है कि बाइबल में लिखा है कि रूह मुक़द्दस पानियों के ऊपर मंडला रही है, तो क्या रूह मुक़द्दस खुदा है या फिर वो खुदा से अलग है? We have doubts because since I'm a born Christian, I have 4 questions, total 4 questions to brother Zakir Naik. The first question is, brother, I've been listening to your videos, in YouTube, that you were talking about the Holy Spirit, and you specifically mentioned that Holy Spirit exists. So I just wanted to know, is Holy Spirit there in Islam according to Quran? And also there is a verse in Old Testament Bible that the Spirit of God is hovering over the waters. Spirit of God. So is Holy Spirit a separate from Allah? डॉक्टर साहब ने पूछा कि मुझे पहले ये बताओ बहन कि मैं तुम्हारे 2 सवालों के जवाब दे दूं तो क्या इस्लाम कबूल कर लोगी? उस पर प्रशांति ने कहा कि नहीं, 2 नहीं 4 सवाल हैं, इनके जवाब मिले तो मैं इस्लाम कबूल करूंगी, वरना नहीं। डॉक्टर साहब ने ये चैलेंज कबूल किया और फिर जवाब देना शुरू किया। और रूह मुक़द्दस का तसव्वुर इस्लाम और ईसाईयत में अलग अलग है, क्योंकि जब ईसाई रूह मुक़द्दस की बात करते हैं तो वो समझते हैं कि ये तस्लीस का हिस्सा है, जिसमें वो खुदा, बेटे और रूह मुक़द्दस को खुदा समझते हैं। हालांकि तस्लीस का लफ्ज़ पूरी बाइबल में कहीं नहीं है। जब वो खुदा का तसव्वुर करते हैं तो सांता क्लॉज उनके जहन में आता है जो आसमान पर बैठा हो। जब वो बेटे का सोचते हैं तो उनके जहन में जीसस आते हैं, जैसे मशहूर बॉलीवुड अदाकार जेफरी हिंटर था, नीली आंखों वाला। और जब वो रूह मुक़द्दस को सोचते हैं तो उनके दिमाग में फाख्ता आती है जो जीसस के बपतिस्मा के वक्त आई थी। कुरान पाक में रूह मुक़द्दस का जिक्र है, और मुझे लगता है कि इस्लाम में हजरत जिब्राइल को रूह मुक़द्दस कहा गया, जो अल्लाह ताला के फरिश्तों में से एक है, और इनका एक काम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही पहुंचाना था। तो अगर आप इस सेंस में कहें कि रूह मुक़द्दस हैं तो हमें कोई मसला नहीं, मगर वो खुदा नहीं, और खुदा और रूह मुक़द्दस अलग हैं। हजरत जिब्राइल और खुदा अलग अलग हैं। तस्लीस चर्च की तालीमात है, और बाइबल में तस्लीस का जिक्र नहीं, मगर कुरान पाक में तस्लीस का जिक्र 2 मरतबा आया। सूरह निसा में लिखा है कि अहले किताब, तुम अपने दीन में हद से न निकलो और हक बात के अलावा अल्लाह की शान में कुछ न कहो। बेशक मरियम का बेटा मसीह ईसा अल्लाह का रसूल है और अल्लाह का एक कलमा है जिसे अल्लाह ने मरियम तक पहुंचाया, और अल्लाह की तरफ से एक जान है। सो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके सब रसूलों पर, और न कहो कि खुदा 3 है। इस बात को छोड़ दो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बेशक अल्लाह अकेला माबूद है, वो इससे पाक है, उसकी औलाद हो, उसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, और अल्लाह कारसाज काफी है। बाइबल में एक जगह पर तस्लीस का नाम लिया गया, मगर इसको ईसाई स्कॉलर्स ने ही करप्शन करार देकर बाइबल से निकाल बाहर फेंका। उन्होंने कहा कि बाइबल की असल बात नहीं, इसको बाद में शामिल किया गया है। If you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by Thayru scholars of the highest eminence, Christian scholars,
they say that this verse of first epistle of John, chapter number 5, verse number 7, is an interpolation, is a fabrication, is a concoction, and they've thrown this verse out of the Bible. So the verse in the Bible that was not talking directly about Trinity, but the closest to Trinity, is thrown out by the scholars of Christianity as a fabrication, as a concoction. So but natural the Spirit and Almighty God. नाज़रीन, यहाँ पर इस खातून के 2 सवालों के जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक बगैर सांस लिए दे चुके थे। उस खातून ने अपना तीसरा सवाल रखा और पूछा कि तमाम पैगंबर अल्लाह से बात करते थे, हम आम इंसान तो अल्लाह से बात नहीं कर सकते, तो मेरा सवाल है कि इन पैगंबरों को क्या ऐसी ताकत मिली थी जिसके बलबूते पर वो खुदा से बात कर लेते? कोई ऐसा वसीला उनके पास था क्या जो उन्हें इस राब्ते में मदद देता था? All the prophets, all the man of God like Prophet Abraham, Prophet Isaac and Prophet Moses, peace be upon them, all the prophets, they used to intercede with Allah. They used to interact with Allah. So to interact with Allah, because they are all the chosen ones, they must be gifted by some strength. It might be the grace of God. So it is a power. There is that some power so that they are able to interact with Allah. So what is that power? डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में प्रशांति से कहा कि कुछ लोग अल्लाह ताला से बात करते हैं, पैगंबरों की मिसालें हमारे सामने हैं। अल्लाह ताला को किसी वास्ते या किसी ताकत की जरूरत नहीं कि वो किसी से बात करे, वो चाहे तो किसी से बात कर ले। कुरान पाक कहता है कि तुम मुझसे सवाल करो, मैं सुनूंगा। लोग अदालतों में जाते हैं तो बराह रास्त वो जज से बात नहीं कर सकते, उनको जज से बात करने के लिए एक वकील की जरूरत होती है। ये इस जज के लिए सही है जो एक इंसान है। जज को मालूम नहीं होता कि फलां शख्स क्रिमिनल है या नहीं, वो नहीं जानता जो उसके सामने पेश हुआ है वो डाकू है या नहीं। एक वकील जज को यह तासुर कायम करने में मदद देता है कि इसके सामने पेश होने वाला शख्स बेगुनाह है या गुनाहगार। मगर अल्लाह ताला जो हम सब का खालिक है वो जानता है कि इसके बंदे ने गुनाह किया है या नहीं। तो ये कहना गलत होगा कि किसी वसीले या किसी जरिए का होना जरूरी है। आप बराह रास्त अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, पैगंबर दूसरे लोगों के लिए दुआ कर सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि वो कयामत के लिए जिनकी चाहेगा शिफात कबूल करेगा। और एक हदीस में बयान किया गया कि शिफात का खास इनाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया जाएगा। तारीख में हमें जिक्र मिलता है कि पैगंबरों ने अपनी उम्मतों के लिए दुआ की। अगर हम बतौर उम्मती एक पैगंबर को वसीला बनाकर खुदा से दुआ करें तो वो गलत होगा। बहुत से इंसान यही करते हैं, वो इंसानों को वसीला बनाकर ये कहते हैं कि दुआ करते हैं कि लोग अल्लाह ताला के ज्यादा करीब हैं, लिहाजा अगर हम इनके जरिए दुआ करें तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को जल्द कबूल करेगा। ये गलत है। हमें बराह रास्त दुआ करनी है। पैगंबरों के पास खुसूसी ताकत थी कि वो अल्लाह ताला से बात करते थे और ये ताकत अल्लाह ताला की दी हुई थी। खुदा इंसानों में से ही इंसान को मुंतखब करता है ताकि वो दूसरों तक इसका पैगाम पहुंचाएं। ये मुंतखब करदा लोग पैगंबर कहलाते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून के कबूल इस्लाम के लिए 3 शराइत पूरी कर दी और अब सिर्फ एक ही बाकी बची थी, यानी 4 में से 3 सवालों के जवाब दे दिए और अब सिर्फ चौथा और आखिरी सवाल ही बाकी था। तो उस खातून ने सवाल किया कि नए अहदनामे में बुक ऑफ एक्ट्स के अंदर पॉल ने जबानों का जिक्र किया। बाइबल और इस्लाम में आपका जबानों से मुतालिक क्या कहना है? क्या जबान के इनाम का जिक्र कुरान में भी मिलता है या इसको मतरूक किया जा चुका है? Book of Acts, Paul mentioned about tongues. What do you say about tongues in New Testament? I mean, according to Islam, is that it's totally eliminated? It's not there, or the gift of tongues existed at that time? Sister asked the question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आम तौर पर बाइबल में बहुत सी ऐसी आयात हैं जिनमें जबान का जिक्र मिलता है और अगर आप गॉस्पेल ऑफ मार्क पढ़ें तो इसमें लिखा है कि जो कोई भी ईमान रखता होगा वो गैर मुल्की ज़बानें बोल और समझ सकता होगा। मैंने इस आयत को लेकर डॉक्टर विलियम कैम्बल के साथ मुबाहसा किया जो ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा आलिम है। मैंने इसका 100 का नोट दिया। भारतीय 100 रुपए के नोट में हिंदुस्तान की तमाम 22 सरकारी जबानों में लिखा है। मैंने इससे कहा कि मैं अंग्रेजी में 100 रुपीज और हिंदी में 100 रुपए कह देता, बाकी 20 जबानों में आप मुझे 100 रुपए कहकर दिखा दें, और वो नहीं कर सका। That means if you are a believer in God, then you can understand foreign languages and you can speak foreign languages. So that's what I did when I had a debate with Dr. William Campbell. I gave him a 100 rupee note. And the Indian 100 rupee note, as you may be aware, since we have got 22 official languages, I read in English 100 rupees, Hindi says 100 rupiah. I asked him to read the other 20 languages if he's a believer, and he could not.
ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ قرآن پاک میں بہت سے حوالے ہیں جہاں زبان کے بارے میں لکھا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف رنگوں اور زبانوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ اور تمہارے اعضاء گواہ ہوں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے۔ ناظرین، ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کے 4 سوالوں کا جواب دے دیا تو اصولاً اس خاتون کو اسلام قبول کر لینا چاہیے تھا، مگر اس نے کہا کہ میرا اب ایک آخری سوال ہے جو میں کرنا چاہتی ہوں۔ میرے ایک دوست نے بتایا کہ مجھے قرآن کو سمجھنے کے لیے پرانے عہد نامے کو کھنگالنا پڑے گا، پھر تو اس کو صحیح طریقے سے سمجھو گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ یہ ضروری نہیں، دنیا میں ایک پرانا عہد نامہ اور ایک نیا عہد نامہ موجود ہے، مگر آج ہمارے پاس ایک آخری عہد نامہ بھی موجود ہے اور وہ قرآن پاک ہے۔ جب عیسائی کہتے ہیں کہ ہمیں نئے اور پرانے عہد نامے کو ماننا چاہیے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس آخری عہد نامے کو مانو۔ مجھے بتائیں کہ آپ میڈیکل کالج میں جاتے ہیں، جیسا کہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کیتھ مور کی لکھی کتاب کے کئی ایڈیشن دستیاب ہیں۔ آپ بتائیں کہ آپ کیتھ مور کو پڑھنا چاہیں گی تو کیا آپ اس کا پہلا ایڈیشن پڑھیں گی یا سب سے نیا والا؟ اس پر اس خاتون نے جواب دیا، میں سب سے نئے ریلیز کیے گئے ایڈیشن کو ہی پڑھوں گی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کو پرانا عہد نامہ لازمی ہی پڑھنا ہے تو پھر قرآن پڑھنا ہی تو ایسا ہے کر لیں۔ قرآن پاک ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ ان باتوں کی طرف آؤ جو مشترک ہے، تو آپ بھی پرانا عہد نامہ کھولیں اور قرآن پاک کو کھولیں اور دیکھیں دونوں میں کیا کیا چیز مشترک ہے، اس پر عمل شروع کر دیں۔ اور دونوں صحیفے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بت، تصویر یا مورتی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، کئی والدین نہیں، جیزس خدا کے بیٹے نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب وہ سوال کیا جس کا ہال میں بیٹھا ہر شخص بڑی بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، اور پرشانتی سے پوچھا کہ بہن اب تو میں نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے، اب اسلام قبول کرو گی؟ جس پر پرشانتی نے ہاں میں جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ کہتے ہوئے سے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا ایک ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا، میرا یقین ہے کہ خدا ایک ہے۔ Now are you prepared to accept Islam? Of course, yes. Sister, do you believe that there is one God? Yes, I believe there is only one God. Do you believe that Jesus is not God but is a messenger of God? Yes, I believe Jesus is a messenger. Do you believe Prophet Muhammad is the last and final messenger? Yes, I believe Prophet Muhammad is the last and the final messenger. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ مانتی ہیں کہ جیسس خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے پیغمبر تھے؟ اس خاتون نے کہا جی میں مانتی ہوں۔ پوچھا کہ کیا یہ ایمان رکھتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں؟ جس پر پرشانتی نے جواب دیا بالکل میرا ان پر یقین ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ بہن کوئی زبردستی تو نہیں کر رہا کہ اسلام قبول کرو؟ اس نے جواب دیا نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے، میں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس لیے میں نے اتنے سوال کیے تاکہ میں مکمل طور پر مطمئن ہو کر ہی اسلام قبول کروں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے عذرائے تفنن نے اس کو کہا کہ کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے رشوت تو نہیں دے رہا؟ جس پر پرشانتی ہنس پڑی اور کہنے لگی نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھارت میں جب میں کسی کو اسلام قبول کراتا تھا تو CID والے اس کے پاس پہنچ جاتے تھے اور پوچھتے تھے بتاؤ تم نے اسلام قبول کیسے کیا، کتنے پیسے لیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پرشانتی کو کہا کہ میں عربی میں کلمہ دہراتا ہوں، تم پیچھے پیچھے پڑھنا۔ انہوں نے اس خاتون کو کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کر لیا اور ناظرین ہال اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آپ بھی یہ دل فریب مناظر دیکھیں۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ I bear witness I bear witness that that there is no God there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger is the messenger and servant of Allah. and servant of Allah. ناظرین کلمہ پڑھتے ہی ساتھ کھڑی خواتین نے پرشانتی کو گلے سے لگایا اور مسلمان بننے پر مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پرشانتی کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بہترین انعام دے اور آخرت میں بہترین اجر دے، وہ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور آپ کو اپنے اہل خانہ کے لیے بھی ہدایت کا وسیلہ بنائے۔ ناظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ خیال رکھیے، اللہ حافظ۔